संकट घोर हो, कष्ट भयानक, कैसा भी हो घात अचानक, घात कटे हटे दुर्घटना, जब हनुमान नाम हो जपना। पटना के एक आवासीय इलाके में संदीप कुमार अपने परिवार के साथ रहते हैं। अच्छी आय, अच्छा जीवन, सुख, समृद्धि सब कुछ भरपूर है उनके जीवन में। लेकिन कुछ समय पहले तक वे मानते थे कि जैसा जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं उसमें ईश्वर, आस्था और भक्ति का कोई हाथ नहीं। ना आस्था मुसीबतों से उबर सकती है, ना मुश्किल वक्त को टाल सकती है। आस्था तो होती ही नहीं, वहम होता है। व्यक्ति जितना नास्तिक होता है, भगवान उनसे उतने ही अधिक स्नेह करते हैं। संदीप कुमार के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। कुछ लोग चमत्कार को भक्ति मानते हैं और कुछ भक्ति को ही चमत्कार। मन में अगर दृढ़ आस्था हो तो कटौती में भी गंगा दिख सकती है। यूँ तो पटना का ये महावीर मंदिर बहुत ही जागृत है, लेकिन अगर आपको इसके आभास को अनुभव करना है तो यहाँ दर्शन करने तो आना ही पड़ेगा। भय, आशंका, अशांति, दुविधा जैसी भावना हो, क्लेश, खतरा, दुर्घटना, विपत्ति जैसी परिस्थिति हो, या फिर असहायता, निराशा, उदासीनता ने मन को घेरा हो, ऐसे में सबसे पहले क्या करते हैं हम? किसका लेते हैं नाम? सही सोचा आपने, भगवान का। हे भगवान, अब क्या होगा? क्यों कहते हैं हम यही सबसे पहले जब कहीं कोई रास्ता नहीं दिखता? शायद इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं मन के अंदर एक विश्वास कठिन संकट भरी परिस्थितियों में भी हौसला बनाए रखता है। यही विश्वास तो आस्था है ना? क्या सिर्फ एक आभास आस्था को जन्म दे सकती है? आज विश्वास से ऊपर आस्था में जानेंगे कि किस तरह पटना में रहने वाले एक पूरी तरह से नास्तिक संदीप कुमार के मन में अचानक ही जन्मी आस्था। पटना के एक आवासीय इलाके में संदीप कुमार अपने परिवार के साथ रहते हैं। अच्छी आय, अच्छा जीवन, सुख, समृद्धि सब कुछ भरपूर है उनके जीवन में। लेकिन कुछ समय पहले तक वे मानते थे कि जैसा जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं उसमें ईश्वर, आस्था और भक्ति का कोई हाथ नहीं। ना आस्था मुसीबतों से उबर सकती है, ना मुश्किल वक्त को टाल सकती है। आस्था तो होती ही नहीं, वहम होता है। अपने घर परिवार के लोगों को मंदिर में पूजा पाठ करते हुए देखकर भी उनके मन में कभी कोई बदलाव नहीं आया और आस्था का तो कोई सवाल ही नहीं। मैं संदीप कुमार दुबे, ट्रांसपोर्ट नगर मौर्ज बिहार कॉलोनी, पटना। मैं कभी इस आस्था के विषय में न जानता था, न विश्वास रखता था क्या धर्म है, क्या आस्था है या क्या भगवान होते हैं। अचानक हम महावीर मंदिर से लौट रहे थे तो हमें एक आभास आई और हम मंदिर की ओर चले पड़े। जब से मंदिर पर गया तब से आस्था की ओर मेरी झुकाव, लगाव और पूरी लगन, समृद्धि बढ़ी और उस प्रति हम जाने लगे। जितनी भी मेरी मनोकामना थी सारा धीरे धीरे पूरा होने लगा। आज ऊपर वाला के दुआ से जितने भी महावीर मंदिर में जितने बार गया, जितने परिक्रमा किया, वो सभी सफल हुआ और आज अपनी उनकी दुआ से हर मंजिल, हर रास्ता आसान होते जा रहा है। मेरे पास 1 रुपया का मुहताज था, आज कई गाड़ी का भी ऑनर रहे। फिलहाल एक गाड़ी भी है और सब बेच दिए, दुकान भी है, मार्केट में पहचान भी है, अस्तित्व भी है और बहुत सारी चीज़ वैसी है जो प्राप्ति हुई और उन्हीं के प्रचार प्रसार में हम लग गए। लेकिन क्या आप जानते हैं, व्यक्ति जितना नास्तिक होता है, भगवान उनसे उतने ही अधिक स्नेह करते हैं। संदीप कुमार के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। कुछ लोग चमत्कार को भक्ति मानते हैं
और कुछ भक्ति को ही चमत्कार। मन में अगर दृढ़ आस्था हो तो कटौती में भी गंगा दिख सकती है। अचानक हमारा बच्चा चलते चलते गिर गया, चलने की शक्ति नहीं था, उल्टी बहुत काफ़ी हो रहा था, पखाना काफ़ी हो रहा था, बेचैनी हो गई। बहुत डॉक्टर के पास भी गए, हिमांशु बाबू के यहाँ भी नंबर लगाए, कहीं टाइम नहीं मिला। लास्ट में उमा चाइल्ड हॉस्पिटल डॉक्टर कुमुद बाबू सिंह के यहाँ गए, उन्होंने पानी नहीं चढ़ाने के लिए बोले, सलाह दिए, पानी चढ़ाए और ऊपर वाला का याद कर रहा था। मेरा बच्चा बिल्कुल सही सलामत ठीक होकर के चला आया। जब से मंदिर पर गया तब से आस्था की ओर मेरी झुकाव, लगाव और पूरी लगन, समृद्धि बढ़ी और उस प्रति हम जाने लगे। जितनी भी मेरी मनोकामना थी सारा धीरे धीरे पूरा होने लगा। ज्ञान होने लगा, ईश्वर कौन है, क्या पहचान है, क्या कहते हैं। हम जिस रूप में ईश्वर को मानते हैं सच वही है और वो सबके अंदर है, बस पहचानने की तरीका होनी चाहिए। ईश्वर सबके अंदर है, सब हैं, इष्ट ही ईश्वर हैं और विश्वास ही ईश्वर में है, ईश्वर विश्वास में है। आज ऊपर वाला के दुआ से जितने भी महावीर मंदिर में जितने बार गया, जितने परिक्रमा किया, वो सभी सफल हुआ और आज अपनी उनकी दुआ से हर मंजिल, हर रास्ता आसान होते जा रहा है। मेरे पास 1 रुपया का मुहताज था, आज कई गाड़ी का भी ऑनर रहे। फिलहाल एक गाड़ी भी है और सब बेच दिए, दुकान भी है, मार्केट में पहचान भी है, अस्तित्व भी है और बहुत सारी चीज़ वैसी है जो प्राप्ति हुई और उन्हीं के प्रचार प्रसार में हम लग गए। महावीर मंदिर के बजरंगबली ने संदीप कुमार के जीवन को एक नई दिशा दी। उसे समझ में आने लगा कि उसके साथ जो भी हो रहा है वो हनुमान जी का ही आशीर्वाद है और कुछ नहीं। यूँ तो पटना का ये महावीर मंदिर बहुत ही जागरूक है, लेकिन अगर आपको इसके आभास को अनुभव करना है तो यहाँ दर्शन करने तो आना ही पड़ेगा। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां। ये भगवत गीता का वो श्लोक है जो कहता है कि भले लोगों को सुरक्षा प्रदान करना और बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकना ही धर्म है। पटना के इस महावीर मंदिर में भी यही आस्था बसती है। मंदिर में प्रतिष्ठित हैं हनुमान जी की 2 मूर्तियां। एक मूर्ति पूजी जाती है विघ्न बाधाओं के नाश के लिए और दूसरी मूर्ति पूजी जाती है सुरक्षा के लिए। चैत्र मास में यहां धूमधाम से मनाई जाती है हनुमान जयंती। भक्तगण हनुमान जी की दोनों मूर्तियों पर सिंदूर लेपकर खुद को कृतार्थ अनुभव करते हैं। यूं तो हनुमान जी के हर एक मंदिर में ही सिंदूर लेपा जाता है मूर्ति पर, किंतु महावीर मंदिर में इस विधि का अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तभी तो महावीर मंदिर को मनोकामना मंदिर भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं भगवान हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर क्यों लेपा जाता है? बात सतयुग की है। एक बार माता सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी। जब हनुमान जी ने उन्हें ऐसा करते देखा माते, आप ये क्या लगा रही हैं? क्या ये तो सिंदूर है। हर विवाहित स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए सिंदूर लगाती है, जैसे मैं प्रभु श्री राम के लिए लगाती हूँ। यदि आपकी चुटकी भर सिंदूर से प्रभु श्री राम की आयु दीर्घायु हो सकती है, तो यदि मैं अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लूं, तो प्रभु श्री राम सदा के लिए अमर हो जाएंगे, है ना माते? मैं आज ही, अभी से ही अपने समस्त शरीर पर सिंदूर लेप दूंगा। फिर मेरे प्रभु श्री राम को मृत्यु कदापि नहीं ग्रासित कर पाएगी और मेरे प्रभु श्री राम सदा के लिए अजर अमर हो जाएंगे। जय श्री राम।
हनुमान, ये कैसी भक्ति है तुम्हारी हनुमान? आज से जो कोई भी तुम्हारी मूर्ति पर सिंदूर का लेप लगाएगा, उस मनुष्य की हर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और उस पर कभी भी संकट नहीं छाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, पुत्र हनुमान। अपने भगवान श्री राम के प्रति हनुमान जी का जो अटूट प्रेम था, वही उनकी आस्था थी। और संकट मोचन हनुमान के प्रति ऐसी ही आस्था लेकर रोज ही उमड़ता है महावीर मंदिर के प्रांगण में भक्तों का सैलाब। और उनके मन में होती है अपने संकटों से मुक्ति पाने की प्रार्थना, इस विश्वास के साथ कि उनकी प्रार्थना भी पूरी होगी और संकट भी दूर होगा। प्राचीन काल से यह मंदिर अवस्थित है। इसका जीर्णोद्धार 1983 से 85 के बीच में हुआ। मनोकामना मंदिर माना जाता है। जो लोग यहाँ पूजा अर्चना करते हैं उनकी मनोकामना सिद्ध होती है। यहाँ पर हनुमान जी के 2 रूप विद्यमान हैं और इस मंदिर के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सी संस्थाएं बनाई हैं। देश में पहली बार धर्म को परोपकार से उत्तर भारत में हम लोगों ने जोड़ा है और इससे जनहित में बहुत से कार्य किए जाते हैं। कैंसर अस्पताल बने, ये वात्सल्य बना, आरोग्य संस्थान की स्थापना हुई, इसके अलावा नेत्रालय बना और वहाँ सब लोगों का इलाज बहुत कम खर्च में होता है। मेरा नाम उमा शंकर दास है और ये सब मंदिर की बड़ी महिमा है और महावीर जी जो है सबके मनोकामना पूर्ण करते हैं और जो है रोज़ जो है लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। कोई लड्डू चढ़ा के अपना मनोकामना करता है, कोई सिंदूर लेपन करके अपना मनोकामना करता है और जो है हमारे यहाँ दलित नारायण भोज का व्यवस्था किया गया है, उसका भी रसीद कटता है, काउंटर से लिया जाता है। उसका जो है मनोकामना लोग तरह तरह के हैं, रुद्राभिषेक होते हैं हमारे यहाँ, जो है तरह तरह के लोग आते हैं और तरह तरह के लोगों का मनोकामना पूर्ण होता है और महावीर जी उनको सबका कल्याण करते हैं। ना जाने कितने भक्तों के संकट यहां महावीर मंदिर में प्रार्थना करने से दूर हुए हैं और ये सिलसिला तब से चल रहा है जब से ये मंदिर यहां बना। यूं तो मंदिर का निर्माण सन 1947 में हुआ, लेकिन श्रद्धालुओं का जमावड़ा प्रतिदिन ही यहां लगता आ रहा है। मेरा तबीयत बहुत खराब रहता था। मैं महावीर मंदिर गई, वहाँ पूजा पाठ करने लगे और उसके बाद मेरा तबीयत ठीक है। बहुत उनमें शक्ति है, बहुत श्रद्धा से पूजा पाठ करने लगे, इसके बाद मेरा ठीक है तबीयत। आज अगर वो नहीं रहते तो कोई नहीं रहता हमारे हिसाब से। हम तो उन्हीं के दुआ पे हैं। अगर हम हैं तो मानते हैं कि दुनिया भी उनके ऊपर है। इस चैनल के दर्शकों से यही निवेदन है कि अपने मालिक, अपने ईश्वर और महावीर मंदिर की ओर झुकाव रखें। अपने माता पिता को नित्य दिन प्रणाम करें। जो बच्चे अपने माता पिता को स्मरण करते हुए, इष्ट को स्मरण करते हुए अपने काम की ओर चलता है, उसका सारा सफल हो जाएगा। हमने जितने भी मुसीबत में महावीर मंदिर पर गया, अपने बच्चा का तबीयत खराब हुआ या जितने भी बार गए, वो सब सफल होते गया।
आज जो घटना आपने देखी वो इस बात को सिद्ध करती है। ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति के प्रति आस्था ही तो वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द जीवन घूमता है, सफल होता है। एक संदीप कुमार ही नहीं, पर कई ऐसे भक्त हैं जिन्होंने महावीर मंदिर के हनुमान जी की महिमा को महसूस किया है। हम एक बार झारखंड तरफ थे, कीचड़ था वजह पर, ये इतना दलदल था से रोड पता नहीं चला से इसमें दलदल है। रात के समय था, करीब 10 बजे रात, गाड़ी उसमें धंस गया। अब न कोई आदमी भेटाया नहीं कुछ, तो भगवान से बोले से इस तरह के बात है से हम तो फंस गए हैं, प्रभु बेड़ा पार लगाइए। तो फिर स्टार्ट किए गाड़ी, भगवान की कृपा से निकल गए। ईश्वर अपने अंदर से इतना मजबूती प्रदान कर देते हैं कि आप स्वयं ही उस काज को कर लेते हैं। इतने लोगों का आस्था का है ये बात, और सारे लोग की आस्था को ईश्वर को मानना होता है। हर काम हमें यहीं से शुरू करते हैं, मतलब हमेशा आते हैं। यहाँ का मंदिर हमको बहुत अच्छा लगता है और शांति भी है। जब मन करता है तब यहाँ आके 1 घंटा 2 घंटा बैठते हैं। हम लोग यहाँ मांगलिक कार्य के लिए आए हुए हैं और मांगलिक कार्य हमेशा होता रहता है। और यहाँ ये हनुमान जी जो हैं वो सिद्ध रूप हैं। यहाँ हर मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और हम लोगों ने जब भी मंगल की कामना की है यहीं से शुरुआत किया और यहीं से हर कार्य मेरा होता है और सफल होता है। जिस आस्था को लेकर के मैं पहली बार महावीर मंदिर में गया और महावीर जी की कृपा से जो मुझे प्राप्त हुआ, परिवार में शांति, सुख, समृद्धि आई, उसको लेकर के मेरी अटूट आस्था आज भी महावीर मंदिर के प्रति है। और मुझे लगता है कि मरने के दिन तक उस मंदिर और महावीर जी के प्रति मेरी आस्था रहेगी। और मेरी ही नहीं बल्कि मेरे परिवार के लोगों की भी आस्था महावीर मंदिर पटना के प्रति है। और वो लोग भी जब पटना आते हैं तो निश्चित रूप से महावीर मंदिर में जा कर के भगवान महावीर का दर्शन करते हैं। बहुत बड़ी मन्नत पूरी हुई कि हमारा लड़का MBBS पास कर अभी जो है PG पटना मेडिकल कॉलेज से कर रहे हैं। ये सब बाबा का देन है और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। मैं 1961 में पटना आया था, जिस समय ये खपड़ा का बना हुआ था। उसी समय मैं बराबर मंगल और शनिवार को मैं वहाँ से रिक्शा से आता था, पटना कॉलेज हॉस्टल में रहता था। उसी समय से मेरा लगाव यहाँ है। अब तो प्रिंसिपल होकर मैं रिटायर कर गया, इसलिए जब मैं पटना आता हूँ तो यहाँ शाम और सुबह दोनों समय मेरा जो है सो यहाँ आना होता है। और हम बजरंगबली जी के पाठ करके फिर नमस्कार करके चले जाते हैं। सब कृपा इन्हीं की है। मन्नत पूरी हो, जब रिटायर कर गए प्रिंसिपल से तो जो बना तो इन्हीं लोगों की कृपा से बना। बिना इनके एक पत्ता नहीं हिल सकता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। जो बना आज हूँ वो इन्हीं के बदौलत। मेरा नाम पवन कुमार है। यहाँ बहुत दिनों से फूल का बिजनेस कर रहे हैं और यहाँ जो है रामनवमी पर्व में बहुत काफ़ी भीड़ लगती है। और यहाँ जो है हर भक्त अपना अपना कामना के लिए जो है प्रार्थना करते हैं और कुछ लोग को पूर्ण होती है। इसके वजह से यहाँ महावीर मंदिर में लोग ज़्यादा आते हैं और अच्छी भीड़ रहती है। रामनवमी का पर्व जो है एक हर्षोल्लास के साथ यहाँ मनाया भी जाता है और इसका लोग देखते भी हैं कि मतलब कितना भीड़ रहता है यहाँ पे। और यहाँ का जो है सब कुछ सब सही ढंग से मनाया जाता है, किसी तरह का कोई दिक्कत कभी आज तक नहीं हुआ है। मैं बचपन से यहाँ महावीर मंदिर में आ रही हूँ। भगवान से मैं जो मांगी हूँ मेरा पूरी हुई है। बहुत से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, जिसमें से मैं भी आई हूँ अपना श्रद्धा भावना लेकर। आस्था तो केवल एक एहसास है, जिसे मानो तो चमत्कार, न मानो तो कुछ भी नहीं। आस्था के इस सफर को ऐसे ही जारी रखिए। नमस्कार।